हेलो दोस्तों, आज क्लास में हम हिस्ट्री कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लेकर आए हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, जो कि प्रीवियस ईयर के हैं। प्राचीन इतिहास से शुरू करते हैं। तो पहला चैप्टर है हमारा पाषाण काल। ये कौन सा एक पूरा पाषाण स्थल है? तो पूरा पाषाण स्थल है आपके भीमबेटका। भीमबेटका की बात करें तो भीमबेटका भारतीय राज्य मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। आपको ये बात ध्यान रखनी है। और इसकी खोज विष्णु श्रीधर वाकड़कर ने की थी और 2003 में इसे विश्व धरोहर में शामिल किया गया। कौन सा एक नवपाषाणकालिक स्थल है? तो नवपाषाणकालिक स्थल है कोल्डी हवा। ठीक है, याद रखिएगा, यह इलाहाबाद में स्थित है और यहाँ से चावल की खेती के साक्ष्य मिले हैं। अगला है, कौन सा शब्द बड़े पत्थरों से निर्मित या उनसे युक्त स्मारकों से संबंधित है? तो आंसर होगा महापाषाण काल। याद रखें, बड़े पत्थरों से, जब भी बड़े पत्थरों का कोई अगर वर्ड दिखाई देता है तो आपको महापाषाण काल आंसर लगाना है। ठीक है, यहाँ से याद रखिएगा, लोहे के बाड़, हसिया व त्रिशूल आदि मिले हैं। अगला है, किस राज्य में दैमाबाद नामक ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति स्थल स्थित है? तो इसका आंसर देखेंगे तो वो है आपके ताम्रपाषाण युग। ठीक है, ताम्रपाषाण युग। अगला क्वेश्चन है, भारत के ताम्रपाषाण कालीन स्थलों के संदर्भ में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो देखिए पहला वाला अतंजी खेड़ा राजस्थान। ठीक है, देखिए आपको पता है अतंजी खेड़ा कहाँ है? एटा जिले में स्थित है। रंगपुर गुजरात में, बिल्कुल ठीक है। चिरांद बिहार में पड़ता है। आहार आपके राजस्थान में। अगला है, प्राचीन भारत में पत्थर के औजार बनाने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता था? तो याद रखिए, प्रेशर फ्लैकिंग तकनीक का उपयोग किया जाता था। ठीक है, देखिए जिसमें ज़रूरत है डिटेल के लिए उसे हम डिटेल से पढ़ेंगे, बाकी हम क्विक रिवीजन करते रहेंगे। अगला है, कौन सा स्थल प्राचीन भारत में कुत्तों के पालन का प्रमाण देता है? तो याद रखिएगा, बुर्ज होम कुत्तों के पालन का प्रमाण देता है। और ये प्रश्न पूछ सकता है आपसे, बुर्ज होम कहाँ है? तो ये जम्मू कश्मीर में है। एक बार रिपीट कर लेते हैं, यहाँ से प्रश्न बन सकता है, प्राचीन भारत में कुत्तों के पालन का प्रमाण बुर्ज होम जम्मू कश्मीर से प्राप्त होता है। ठीक है, ये रखना है आपको। बुर्ज होम में मालिक के मृत्यु पर बकरी, कुत्ते एवं अन्य जानवरों के साथ उनको दफनाया जाता था। ठीक है, हड्डियों के विशेष औजार मिले हैं, यहाँ से पशु कंकाल मिले हैं और उपकरण मिले हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। आगे है, जो पाषाण काल में अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है, वो है आपके आदि चन्नलूर पुरातत्व स्थल कहाँ है? तो ये पड़ता है आपके तमिलनाडु राज्य में। और कौन से जिले में? थूथुकुडी जिले में पड़ता है, याद रखिएगा। तो देखिए पाषाण काल से ये आपके 8 महत्वपूर्ण प्रश्न से और कुछ हमने इंपॉर्टेंट कर लिए हैं। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम सिंधु सभ्यता भी देख लेते हैं, इंडस सिविलाइजेशन को। तो देखेंगे, हड़प्पा स्थल रंगपुर किस वर्तमान भारतीय राज्य में स्थित है? तो रंगपुर आपके गुजरात में स्थित है। ठीक है, एक बार डिटेल पढ़ लेते हैं। देखिए, हड़प्पा स्थल रंगपुर गुजरात के काठियावाड़ प्रायद्वीप में सुक भादर नदी के समीप स्थित है। इस स्थल की खुदाई वर्ष 1953-54 में, याद रखिएगा, खुदाई करी थी ए रंगनाथ राव ने। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और याद रखिए, रंगपुर से कच्ची ईंटों के दुर्ग मिले हैं, नालियाँ मिली हैं, मृदभांड मिले हैं, बाट, पत्थर के फलक आदि मिले हैं। यहीं से धान की भूसी के ढेर भी प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा पुरातात्विक स्थल गुजरात राज्य के बाहर स्थित है? तो गुजरात राज्य के बाहर स्थित है आपके राखीगढ़ी। ठीक है, क्योंकि देखिए अमरपुरा, धौलावीरा और रंगपुर तीनों ही कहाँ हैं? गुजरात में स्थित हैं। और राखीगढ़ी कहाँ है? आपके राखीगढ़ी पड़ता है हरियाणा राज्य के हिसार जिले में। ठीक है, याद रखिएगा, राखीगढ़ी की खोज 1969 में सूरज भान ने की थी। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, द ग्रेट बाथ को निम्न सभ्यताओं में खोजा गया? तो द ग्रेट बाथ को खोजा गया था आपके मोहनजोदड़ो से। एक बार रिपीट कर लेंगे। देखिए, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? पाकिस्तान के लड़काना जिले में सिंध नदी के तट पर स्थित है। आपको इतनी बातें याद रखनी है इसमें बस। ठीक है,
अगला प्रश्न देखिए, मोहनजोदड़ो की महान स्नानागार की संरचना कैसा था? ठीक है, तो कैसा था? आयताकार। ठीक है, याद रखिए मोहनजोदड़ो की महान स्नानागार की संरचना कैसी थी? आयताकार थी। चलिए आगे देखते हैं। चलिए, नर्तकी की कांस्य मूर्ति की बात करें तो नर्तकी की, इससे पहले एक प्रश्न और है, देख लेते हैं वो भी। हाँ, यहाँ से कौन सा स्थान सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है? देखिए, हड़प्पा संबंधित है, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा, और ऑप्शन में डी दिया है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा ये सभी सिंधु घाटी सभ्यता स्थल हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। आगे है नर्तकों की कांस्य मूर्ति का संबंध है, तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता से है, और याद रखिएगा मोहनजोदड़ो से मिली है नर्तकी की मूर्ति। ठीक है, जो विश्व की प्राचीन कांस्य की मूर्ति है। आगे देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल कालीबंगन, बालाथल और बालाथल किस राज्य में स्थित हैं? तो ये पढ़ते हैं आपके राजस्थान राज्य में। कालीबंगन और बालाथल दोनों ही राजस्थान राज्य में हैं। ठीक है, अगला है, वर्तमान में हरियाणा में स्थित एक हड़प्पा डैश में एक टेराकोटा का हल पाया गया है, तो वो है आपके बनावली से। ठीक है, बनावली से याद रखिएगा। तो आपको एक बार रिपीट कर लेंगे ये वाला। देखिए, बनावली हड़प्पा सभ्यता की एक स्थल है जो हरियाणा में है। बनावली की खोज पूछा गया है एग्जाम में, तो इसकी खोज आर.एस. बिष्ट द्वारा की गई थी। ठीक है, और टेराकोटा के हल पाए गए, ये हमने पढ़ लिया है। आगे देखेंगे, तो सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं? तो जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा से। ठीक है, कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है। और ये भी पूछा जाता है कालीबंगन की खोज किसने की? तो उसकी खोज 1952 में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? अमलानंद घोष के द्वारा। किस नदी के तट पर है? तो ये है आपके घग्गर नदी के तट पर। चलिए आगे देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के प्रश्न। चलिए सेट हो गया। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है, कौन सा हड़प्पा स्थल वर्तमान में राजस्थान में स्थित है? तो अभी हमने पढ़ा है कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। आपको पता था अमलानंद घोष ने इसकी 1952 में खोज की थी। यह घग्गर नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से याद रखिएगा, कालीबंगा से अग्निवेदी व जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। ये कई बार पूछा जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, तो सिंधु घाटी के निम्नलिखित में से किस स्थल से पुजारी राजा की मूर्ति मिली है? तो पुजारी राजा की मूर्ति कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली है। और मोहनजोदड़ो आपको पता ही है, पाकिस्तान के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। और विशाल स्नानागार और कांस्य प्रतिमा यहीं से आपको प्राप्त हुई है। ठीक है, अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल कौन सा है? तो सबसे उत्तरी स्थल है मांडा। और मांडा कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में पड़ता है। ठीक है, और किस नदी के तट पर है? चिनाब नदी के तट पर है, याद रखिएगा मांडा। ठीक है, आगे देखेंगे, मोहनजोदड़ो की नृत्य करती लड़की की प्रतिमा किसकी बनी है? सभी को मालूम है प्रश्न, कांसे की बनी है। ठीक है, आगे देखेंगे, प्राचीन भारत में मोटे अनाजों की कृषि के साक्ष्य किस स्थल पर पाए गए हैं? तो वह आपके हल्लूर। ठीक है, हल्लूर से पाए गए हैं। चलिए आगे देखेंगे, चलिए शुरू करते हैं कि लोथल किस युग का ऐतिहासिक स्थल है? तो लोथल आपको पता है सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। ठीक है, आपको याद रखना है लोथल के बारे में महत्वपूर्ण चीज, यह गुजरात राज्य में है। कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल हरियाणा राज्य में स्थित है? तो राखीगढ़ी मालूम है आपको। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित हड़प्पा स्थल में से कौन सा स्थल सीढ़ीदार दीर्घाओं के साथ साथ एक बड़े खुले मैदान स्टेडियम के रूप में पहचाना जाता है? तो वो है आपके धौलावीरा। ठीक, अगला है, हड़प्पा स्थल कालीबंगन आपको पता है राजस्थान में स्थित है।